today we are going to start nucleic acid and the nucleotides. मैक्रोमोलिक्यूल हमारे पास बेसिकली 4 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. हम हमेशा स्टडी कर रहे होते हैं मोनोमर के बारे में, फिर वो मोनोमर की कॉम्बिनेशन से हमारे पास पॉलीमर जनरेट होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. मोनोमर एंड द पॉलीमर. तो इन मोनोमर न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड, nucleotides are the monomer, and with its combination what will get? न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड हमें इंडिजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट की कॉम्बिनेशन से आपके पास होता है. तो उसी का जब आपके पास वो लिंकेज होता जाएगा तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए एंड आरएनए आर द बेस्ट एग्जांपल. ओके, न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल अभी तक हम लोगों ने स्टडी की वो सब के सब हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इट्स स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट सर्व एज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड such as the DNA and the RNA. So nucleotide is the monomer for the DNA and the RNA. Each nucleotide consists of nitrogenous bases, and nitrogenous bases are classified into two types, that is the purine and the pyrimidine. Okay? Purine and the pyrimidine, that are the nitrogenous bases. So each nucleotide contains a nitrogenous base, pentose sugar and one or more phosphate group in it. ये 3 कंपोनेंट्स हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और हमारे पास नाइट्रोजनस बेस जो है या तो प्यूरिन होगी या पैरिमिडीन. ठीक, पेंटोज शुगर जो होगी वो हमारे पास या तो राइबोस या डीऑक्सी राइबोस. राइबोस यूज इन द आरएनए and deoxyribose will use in the DNA. Then it will play a key role in energy transfer, cell signalings and the metabolism. Basically nucleotides helps in the energy transferring as well as helps out in the cell signaling, and they have the major role in the metabolism. Okay? Essential for normal cellular function and survival. So here you have the structure that contains the nitrogenous base, sugar and the phosphate. It is basically the chemical structure. Components of nucleotides हमारे पास क्या हैगा? प्योरीन. प्योरीन की अगर हम बात करते हैं, so we have the adenine as well as the guanine. They are the double ring structure. Okay, what about the pyrimidine? That is the cytosine, thymine or the uracil. Cytosine, thymine and the uracil, they are the single ring structure. सही है. नाइट्रोजनस बेस हमारे पास आएगा. पेंटोज शुगर, राइबोस यूज इन द आरएनए, डीऑक्सीराइबोस यूज इन द डीएनए फॉर्मेशन. phosphate group attached to the 5' carbon of the sugar may be mono, may be di or triphosphate. मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट. सही है, या तो सिंगल या डबल या फिर ट्रिपल फॉस्फेट ग्रुप अगर आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर अटैच होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल रिकॉग्नाइज इट. सही है, कि उसी की 5 प्राइम कार्बन के ऊपर अटैच होगा तो वहीं से आपके पास आइडेंटिफिकेशन. और इस तरह से आपके पास क्या बनाएगा? या तो AMP या ADP या ATP. एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट. सही है, आपके पास स्ट्रक्चर बेसिकली. और जो एनर्जी क्वाइन होता है वो ट्राइफॉस्फेट पर होता है, यानी कि ATP, दैट इज द एनर्जी क्वाइन. सही है, तो एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये आपके पास स्ट्रक्चर.
न्यूक्लियोसाइड वर्सेस न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें तो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, base plus sugar plus phosphate is the nucleotide. Example of the nucleoside we have adenosine, guanosine. सही है. न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या गॉनोसिन मोनोफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट. सही है. इस तरह से उसके साथ आपके पास क्या है, फॉस्फेट की एडिशन है. जबकि न्यूक्लियोसाइड जो है वो ओनली आपके पास होगा विदाउट फॉस्फेट, दैट इज द एडिनोसिन, गॉनोसिन, साइटोसिन. सही है. Now the classification of the nucleotides based on the sugar, the components of the RNA known as the ribonucleotides, because it is the monomer for the RNA, that is known as the ribonucleotide, and for the DNA that will known as a deoxyribonucleotide. Generally it is the nucleotide. right? Generally हम कहेंगे nucleotide. Nucleotide consists on nitrogenous base, pentose, sugar and the phosphate group. Generally it is the nucleotide. लेकिन अगर हम आरएनए और डीएनए की अगर स्पेसिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास मोनोमर क्या बनेगा आरएनए के लिए, राइबोन्यूक्लियोटाइड, एंड फॉर डीएनए इट विल द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. ठीक है. जनरली द न्यूक्लियोटाइड, फॉर द आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड फॉर द डीएनए deoxyribonucleotide based on sugar. Now based on number of phosphates we have nucleoside monophosphate AMP GMP, nucleoside diphosphate ADP GDP, nucleoside triphosphate ATP. यहाँ पर अगर आप जरा लिखा हुआ है ना, अगर आप गौर करो यहाँ न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा है न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट जब हम कहते हैं ये आपके पास कॉम्बाइन होके क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड. तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, देन न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, देन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. तो ये न्यूक्लियोसाइड वाला जो पोर्शन है वो आपके पास एडिनोसिन तक है, गॉनोसिन तक है, साइटोसिन तक है. सही. उसके बाद उसकी नंबर ऑफ फॉस्फेट की बेस के ऊपर उसको मोनो या डाई या ट्राई कैटेगराइज किया गया है. शुगर बेस के ऊपर उसको राइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा गया है. So we have here the example AMP, GMP, ADP, GDP, ATP, GDP. Then the function of nucleotides. तो अगर इसकी फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है ये काम करता है, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. जेनेटिक मटेरियल हमेशा हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, सच एज इन द डीएनए एंड द आरएनए आर द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. सही है. न्यूक्लियोटाइड की कॉम्बिनेशन आपके पास डीएनए आरएनए बनेगा. एनर्जी करेंसी के तौर पे न्यूक्लियोटाइड यूज होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ द ATP. सही है. और द GTP, यस, गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट. कोएंजाइम्स की हेल्प के जरिए जो है पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो कंप्लीट होता है, सच एज NAD FAD कोएंजाइम A. तो NAD FAD जनरली जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है, और जब ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है तो आप सोचे कि वो जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड के जरिए ही कंप्लीट हो रहा है. देन वी हैव व्हाट, सेकंड मैसेंजर सच एज द कैम्प और द CMP, cyclic adenosine monophosphate. Then you have cyclic guanosine monophosphate. फॉस्फेट जस्ट ये बताएगा न्यूक्लियोटाइड है, बाकी जो उससे पहले वाला जो पोर्शन है वो आपको बताएगा न्यूक्लियोसाइड का. ओके क्लास. देन बायोसिंथेसिस इंटरमीडिएट्स के तौर पर भी जो है वो न्यूक्लियोटाइड हेल्प आउट करता है, सच एज UDP ग्लूकोज और CDP कॉलिन. आपके पास ड्यूरेडिन डाइफॉस्फेट हैगा बेसिकली, और साइटोसिन डाइफॉस्फेट. सही है. ये आपके पास बेसिक हेल्प आउट करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर. Nucleotide and nucleic acids. Nucleotides are joined by the phosphodiester bonds. DNA is composed of deoxyribonucleotide, deoxyribonucleotides. और उसके अंदर जो bases होंगी that is the AGCT. RNA is composed of
ribonucleotides, that is the AGCU. Okay, then we have role in energy metabolism. बॉडी के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स एनर्जी प्रोड्यूस किस तरह से करेंगे, उसकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर कैसे हेल्प आउट करेंगे. सो दैट्स सी ATP as a main energy carrier of the cell, or the, you can say, the coin of the energy, that is the ATP. Then you have energy stored in the high energy phosphate bonds. अभी किस तरह से बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट करता है, उसकी फॉस्फेट बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होगी तो बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज. बॉडी के अंदर अगर AMP है, ADP है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा until or unless it will convert into the ATP, adenosine triphosphate. तो उसका जो लास्ट फॉस्फेट बॉन्ड होता है उसके अंदर हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है. जब हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी लास्ट फॉस्फेट, थर्ड फॉस्फेट के अंदर प्रेजेंट होती है, तो जब वो ब्रेक होता है तो वो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एंड यू हैव द GT used in the protein synthesis and the signal transduction. गॉनेसिन ट्राइफॉस्फेट किस तरह से हेल्प करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो है वो बेसिकली आउट करेगा और सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर हेल्प आउट करेगा. ओके, मॉलिक्यूल एंड द रोल, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है, ATP ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प आउट करेगा, बायोसिंथेसिस के अंदर हेल्प आउट करेगा. देन यू हैव द GTP हेल्प आउट इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड द ट्रांसलेशन. सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर हेल्प आउट करेगा, यानी कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प आउट करेगा, और ट्रांसलेशन के अंदर हेल्प आउट करता है, RNA को हेल्प आउट कर रहा हूँ. ओके, नाउ द कोएंजाइम ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड्स. कोएंजाइम्स भी ऐसे होते हैं जो हम लोगों ने जिक्र किया था कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, तो वो आपके पास एज अ कोएंजाइम भी न्यूक्लियोटाइड्स के तौर पे यूज, सच एज NAD, NADP. NAD की बात होगी तो आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प आउट करेगा, न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म के अंदर भी हेल्प आउट करेगा, लेकिन फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर आपके पास स्पेसिफिकली आता है NADP. सही है, NADP आता है वहाँ पे. तो रोल बेसिकली सेम होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एंड इट इज द फॉर्मेशन ऑफ नियासिन प्लस द A. नियासिन यानी कि विटामिन B3 प्लस द AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की कॉम्बिनेशन से आपके पास NAD बना है. देन यू हैव द FAD, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अंदर हेल्प आउट करता है, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हेल्प आउट करता है, जो कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द राइबोफ्लेविन that is the vitamin B2 plus the AMP, adenosine monophosphate. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि AMP present है, that belongs to nucleotide. Okay, then we have the coenzyme A. Coenzyme A such as fatty acid metabolism के अंदर help out करेगा, and the TCA cycle के अंदर जो है coenzyme A इस तरह से होता है. जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके अंदर आपके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जो ग्लूकोज होता है वो 2 पायरुवेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, ऐसा है, यानी कि 2-3 मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उस 3 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड. उसके बाद जब वो TCA साइकिल के अंदर जाता है तो वो 2 कार्बन के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड दैट इज बेसिकली द इनिशिएशन ऑफ द TCA cycle. And it is a combination of the pantothenic acid and the AMP. Pantothenic is nothing, it is just the vitamin B5. Pantothenic acid is the vitamin B5, right? Plus the AMP, उसकी combination से आपके पास coenzyme A जो है वो form होता है.